रोता होता ऋत्विज आचार्य मंत्र, उसकी ये सामग्री क्या, कैसे यज्ञ की सामग्री क्या हो, वो कैसे शाकल्य बने, वो चुरु यज्ञ पात्र क्या हो, बड़ी बड़ी बात है। हम भारत के प्राणी महाभाग्यवान हैं, हमको यज्ञ करना आता है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। यज्ञ में पहली प्रतिज्ञा है। यज्ञ की जो प्रतिज्ञा के साथ साथ जो पहली शपथ है वो स्वार्थ रहित रहने की है। इदन्नमम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापते इदन्नमम प्रजापते स्वाहा, इदन्नमम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदन्नमम इंद्राय सोमाय वरुणाय इदन्नमम। पहले अर्पण किया जाए तो यज्ञ करिए, ऐसा शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को कहा। जब बलि ने कहा कि भगवान नारायण ने छल करके हमारी संपदा छीन ली, तो शुक्राचार्य ने कहा कि आपने छीन ली थी संपदा, तो छल से तो आपने अर्जित किया था स्वर्ग, भगवान ने तो उनका स्वर्ग उन्हें लौटाया है, छल आपने किया है। छल से आई संपत्ति कभी नहीं टिकती, इसलिए निश्चल रहो, सरल रहो, यज्ञ करो। एक विधान बता दिया, 100 यज्ञ कीजिए, अग्नि को जिमाइए, अग्नि को कभी भोग लगाइए, अग्नि का आदर कीजिए। भारत में पहले अग्नि का पूजन होता रहा है, तभी चूल्हा जलता रहा है। अभी अलग प्रकार के आहार के, विहार के, भोजन बनाने के नियम नए तरह से बदल गए हैं। अब उस प्रकार का ईंधन नहीं, चूल्हा नहीं, लेकिन फिर भी अग्नि का तो आदर करिए। सूर्य को तो अर्घ दीजिए, गौ ग्रास तो निकालिए, गौ द्वार पर नबी आए तो गौ का हिस्सा तो निकालें। अग्नि का आदर कीजिए, दीपदान कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के हिस्से निकालिए। अब जिस ढंग से रहते हैं जिन घरों में, वहां अतिथि अभ्यागत आगंतुक साधु ब्राह्मण नबी आ सके तो उनका हिस्सा तो निकालो। फिर आदि व्याधि उपाधि नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। अपने इष्ट का नित्य स्मरण कीजिए और इस बात को याद रखना, जो इष्ट के निकट है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा।